अच्छा, एक चीज आप मेरे को ये बताइए, आप पेशे से आप आशा वर्कर है, 8,000 तनख्वाह है, 8,000 तो थार कहाँ से आई? वो तो भी फिर ये सोचा जो आशा वर्कर बताओ है, जब आशा वर्कर 8,000 रुपए ले हुआ है और उसकी ड्यूटी भी नरवाना लगा है। नरवाना आशा वर्कर तो गांव में होया करे, नरवाना के लिए जाओगी जी। और एक महिला को अपशब्द बोलना एक महिला के लिए कितना सही है? नहीं, पहली बात तो मैं उनकी महिला ही नहीं मानती। महिला अपनी माँ चैन हो, नहीं कह कर अपनी माँ तो चैन हो, वो भी अच्छी लगे। इन लोगों का ये तो माँ नहीं है, या फिर उनकी माँ उसे किस्म की है जिसे ये और ने सर्टिफिकेट दें दे, फिर कुछ तो रोल है। संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय कोत की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नाम सारे ने। हाल फिलहाल की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, गांव सप्पा खेड़ी जो कि उचाना के पास है और जींद जिले का गांव है, और आपके जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको एक चर्चित चेहरा जो नजर आ रहा है, इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही तेजी से वायरल है और बहुत ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं, किस लिए बने हुए हैं, यह भी आप भली भांति परिचित हो। और इन दिनों कई लोगों को मतलब टेंशन भी है इस चीज से, इस नाम से भी टेंशन है। आखिर क्यों और किस वजह की, और क्यों उन लोगों को टेंशन है, किस वजह की उन लोगों को टेंशन है, सारी बातें हम क्लियर करेंगे। शुरू से लेकर आखिरी तक आप हमारे साथ बने रहिए। और सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार, आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। सिक्किम जी, आज के दिनों अगर माहौल देखा जाए हरियाणा का, जी जी, सर्दी, वैसे तो सर्दी का मौसम है लेकिन गर्मी जैसा महसूस हो रहा है, ऐसा क्यों और किस लिए? हमारी मेहरबानी है, गर्मी सर्दी में गर्मी का एहसास, क्योंकि जब मुद्दों पे बात हो है ना, तो अच्छे भले आगे मतलब पसीने छूट जाए। और जब कोई महिला खासकर मुद्दों पे बात करना शुरू करे तो बड़ी दिक्कत होगा कई के, और दिक्कत वाजिब है उनकी अपनी जगह, क्योंकि उनको दबाने की आदत है हर एक मसले को। और सिक्किम बीमारी के ऊपर सही अटैक करा है, अटैक कर दे मैं बाहर निकला हुआ बिल में ये तो आपका काम है, डॉक्टर भी बिल्कुल बिल्कुल इलाज तो करना जरूरी है। और मैं चाहती हूँ ना उनका इलाज सिरे से हो, मतलब बढ़िया वाला इलाज हो, ताकि वो बार बार बीमारी उभरे ना। कई बीमारियां मतलब बार बार उभरने लग रही है, उनका इलाज के अंदर मैं दोबारा ट्रीटमेंट शुरू क्या जो अभी जो ये आप बता रहे हो कि इस बीमारी का इलाज होगा, क्या इसका संपूर्ण ऑपरेशन के माध्यम से मतलब इलाज किया जाएगा? अब की बार कोशिश है हमारा ऑपरेशन हो और यह बीमारी बार बार ना निकले, क्योंकि कई बार आप इन्हों नहीं छोड़ दिया कि मैंने थोड़ी सी कटगी, हल्की फुल्की दवाई ले ली, रहेगी वह रही हुई फिर तंग करे, बाद में तंग कर देती है। इसका अब की बार नहीं तो पूरा ऑपरेशन बिल्कुल बिल्कुल अगर बात की जाए अब की बार छोटे तरीके से होगी नहीं, सीधी दिल्ली से एक्शन होगा, क्योंकि हरियाणा का तो आपने पता है जो मामला चल रहा है, बड़े लेवल पे इसका ऑपरेशन होने जा रहा है। एक बात बताओ जी, हम जे किसी ने खुला छोड़ा ना तो नुए थोड़ा छोड़ रखा है, हम कुत्ते को पूरा पागल करते हैं उसके बाद इलाज करते हैं। अच्छा। और आजकल कई कुत्ते पागल हो रहे हैं हरियाणा में और वो भौंकने लग रहे हैं, और मैंने वो भौंकते रहने चाहिए। तो उनको एहसास नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट खतरनाक होगा? उनती बेरा को नहीं इंजेक्शन लगने वाला है, इबे तो मैंने सोचा कि हमें यहाँ सब कुछ। अच्छा। उन तीनों को नहीं बेरा नहीं, तू डाला हम पाता। एक बात ये भी पहला हम छेड़ते नहीं, बाद में हम छोड़ते नहीं। सिक्किम जी, एक बात ये भी है हरियाणा के अंदर कि जब गिद्दड़ की मौत आती है वो गांव की ओर भागता है। बिल्कुल, जिसकी मौत आवे नहीं वो सिक्किम गाना भागा है। अब वो भी मतलब ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं? नहीं, वो चाहता है कि भाई मेरा इलाज हो, लंबा टाइम तक नहीं, ला इलाज बीमारी तक ग्रसित है और इलाज जरूरी होता है कुछ चीजों का। आप इन सोचा चलो छोड़ दो नहीं, एक दफा पहले भी आपसे जुड़े हैं वो, बिल्कुल, तो तब नहीं बढ़िया ट्रीटमेंट कराया था, बीमारी दबी तो फिर अब कैसे ये 2 साल के बाद बीमारी उभरी आई, हो सकता है कैंसर की हो। 2 साल के बाद बीमारी उभरी है। समझदार के लिए सारा काफी है, और बहुत गहरी बातें हैं जो अभी आपके साथ की जान लग रही है, और आप बने रहिए ऐसे ही, बहुत मतलब बातें उभर के आएगी, ठीक है? समझदार के लिए सारा काफी है। तो सिक्किम जी, अभी मैं एक चीज और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपने एक नई गाड़ी ली है थार। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका और आप जैसे लोगों का, आम जनता का आशीर्वाद से आज ये दिन हमें प्राप्त हुआ। और ये हमारा एक विजन था, विजन और ये विजन था इसलिए कि हमने लेनी मार्च में थी और कई लोगों ने श्राप दे दिया। फिर मैंने सोचा श्राप तो दे दिया, अब फिर करे लिया जुगाड़ सा, करना ही है, अगर 2 दिन पाछा आगे के लग रहे। जैसे अभी आपकी जो थार आपने ली है जी,
जैसे और इसी तरह जो जस्सी की जो डिफेंडर थी ना, चर्चा का विषय बन गई थी, तो आपकी थार भी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई बड़ा है। मतलब मैंने सोची नहीं थी। हैं? जो डीजीपी हरियाणा ने तो इसको जमा बल्ला सर ला दिया था, हाँ। मतलब इसको गुंडिया की गाड़ी बना दिया था। हमने इसको दोबारा से किसान नेता की गाड़ी बना दिया, क्योंकि इसे तो ट्रैक्टर है, इसी ये थार। और उसके बावजूद भी चर्चा का विषय बनी। नहीं, उसके बाद भी चर्चा का विषय तो इसलिए बन गई ना, ये लोग गड़ कम ले रहे थे कुछ। अच्छा, एक चीज आप मेरे को ये बताइए, आप पैसे से आप आशा वर्कर है, 8,000 तनख्वाह है, तो थार कहाँ से आई? वो तो भी फिर ये सोचा जो आशा वर्कर बताओ है, जब आशा वर्कर 8,000 रुपए ले हुआ है और उसकी ड्यूटी भी नरवाना लगा है, नरवाना आशा वर्कर तो गांव में होया करे, नरवाना के लेने जाओगी? फिर इसी से लोगों का के जवाब देना है। इनकी बेरा तो कौन है, इनका तो फ्री का माल आवा है, सिक्कम तो मेहनत करा है। जी। और रही बात डिग्री की, या मैं के करूं भाई, मैं तो सांप तो बेचूं और सांप काटूं, इनकी दिक्कत के है? पहला अपना गिरेबान में जाके ले तू के है, दूसरी की तरफ आंगली आप एक करोगे तो 4 आंगली हमारी तरफ हो है, यह चीज समझनी पड़ेगी। बिल्कुल। और ठीक खाते पीते परिवार से है हम, ना किसी का मैंग के खाना वाले में, कमाए का खाना वाले में। हम तो चाहे जमा आशा वर्कर है, हम चाहे कुछ, हाँ किसी का मांगण तो नहीं जानते, किसी के गुंडागर्दी तो नहीं करते, किसी की बहन बेटी की इज्जत तो नहीं लेंदे, कर दे काम वाले ने रोक दे तो नहीं, हम किसी की माँ ने सर्टिफिकेट तो नहीं देने जानते। पर इन लोगों ने तो हमारी माँ है भाई तो सब क्या सर्टिफिकेट दे दिया। अच्छा, आपने एक माँ का शब्द इस्तेमाल किया तो उससे मेरे को एक बात याद आई। एक चीज आप मेरे को बताइए, आप भी एक महिला है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुछ लोग आपके खिलाफ बोल रहे, वो भी महिला है। बिल्कुल। और किसी की माँ के ऊपर वो बोल रही है जी, वो भी एक महिला है जी। क्या एक महिला का किसी की माँ को गलत बोलना, उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाना जी, और एक महिला को अपशब्द बोलना एक महिला के लिए कितना सही है? नहीं, पहली बात तो मैं उनकी महिला ही नहीं मानती। महिला अपनी माँ चाहे डैन हो, नहीं कह रहा अपनी माँ तो चाहे डैन हो, वो भी अच्छी लगे। इन लोगों का ये तो माँ नहीं है, या फिर उनकी माँ उसे किस्म की है जिसे और ने सर्टिफिकेट दें दे, फिर कुछ तो रोल है। बिल्कुल। हमारी माँ तो 3 साल की गुजर गई थी, मेरा तो माँ ही को नहीं, मैंने तो मेरी माँ देखी नहीं। पर मरी मरी ने भी नु कहा है, बोला बस जी कह नहीं सकते। वो न्योली वाला है बेचारा, मतलब उसके बारे में ऐसी माँ के बारे में कितनी बातें कह रखी है, मतलब अंदर से आत्मा दुख है भाई। हम समाज सेवा करा, समाज के अंदर कुछ करा, हमने समाज पे कुछ लिया तो कोई। अच्छा, जैसे आप समाज के लिए कर रहे हो, आज चर्चा का विषय हो और कुछ लोगों को मिर्ची चुभी हुई है जी, क्यों? क्योंकि आप मेहनत के दम पे, मेहनत के बल बिल्कुल, पे बिल्कुल आप आगे आ रहे हो। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसी तरह, लेकिन समाज से तो आपने कुछ नहीं लिया, आज तक 1 रुपया नहीं लिया। तो इसी तरह जो हरियाणा के जो आर्टिस्ट हैं जी जी, ढांडा न्योली वाला, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने क्या गलत कर दिया? समाज को जागरूक करने की ही सोचा था जी, और लेकिन काफी लोगों को मिर्ची लगी, ये है वो है, भगवे के खिलाफ बोल दिया, ये बोल दिया। क्या उसने गलत किया? नहीं, गलती नहीं किया। पता है क्या, सुरेश कोत है, रसिका है, मैं हूँ और एक दो साथी और है जो पाखंड पे, पूंजीवाद पे और जो लगातार ब्राह्मणवाद पे बोलते हैं। पर इनका तो ब्राह्मणवाद पे भी एक ही चीज पे लेकर जाओ। अरे ब्राह्मणवाद का मतलब है कि कोई बड़ा कोई बंदा नीचे वाले को दबा रहा है या अन्याय कर रहा है, वो किसी भी कास्ट पे, किसी भी जाति में उसका। पर इन लोगों का समझे में नहीं आती, इनका तो बस ब्राह्मणवाद नाम आया नहीं, इनके कान खड़े हो ही नहीं। भाई ईसाई दिक्कत है तमने तो अपने का लगाम गल कर रखा करो। वो पहले बकवास करे फिर जवाब दे तो आपने कह लिया, फिर पंचायतड़ा जोड़ दे फिरो, तो पंचायतड़ा जोड़ने की जरूरत नहीं। यदि आप एक सेंस के अंदर बोलोगे, देखो भाई मैं एक ही बात कहती हूँ, मेरी जिंदगी का एक फलसफा है, ना मैं गलत बोलती ना मैं गलत सहन करती। और यदि कोई बार बार बकवास करेगा तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा, और उसका मैंने जवाब भी दिया। चलो उसका खामियाजा मैंने मेरे परिवार ने भुगतना पड़ रहा है, मैंने कोई दिक्कत नहीं। और बार बार मैं इसको बोलती रहूंगी, ब्राह्मणवाद पे, पाखंडवाद पर, पूंजीवाद पे। यदि किसी का दर्द हो तो, किसी की दुकान बंद हो तो जब तो किलकी मारा है ना। ये इतने देश में कितने बाबे बैठे हैं, कितने अखाड़े हैं, कितने मंत है, बेचारा एक भी नहीं बोलता। ये भी नहीं कहता सुनना छोड़ रखा सौदा, समझ में नहीं आ रही मारा ना। मेरे ख्याल में इस देश के अंदर लोकतंत्र, पुलिस तो देखदा हो गए, पुलिस सोशल मीडिया पर हमारा वर्गी एक पोस्ट गे रहे नहीं जदे, मतलब सीआईडी के नुकान खड़े हो जाए के कवा है, इनके ऊपर कौन देख दे के? ये हमारी माँ ने भी सर्टिफिकेट दे दे, हमारे घर वाले ने भी सर्टिफिकेट दे दे, हमारे बच्चे ने भी सर्टिफिकेट। हमने तो ऐसा लगा हमारे आधार कार्ड भी हमने घर कैसे हम ही बाहर चेपने पड़ेंगे। हम समाज के अंदर काम करा के हमने ठेका ले रखा है, हम इनकी डिग्री दिखावांगे, कोई इनकी आधार कार्ड दिखावांगे, कोई पैन कार्ड दिखावांगे, कोई प्रॉपर्टी का कार्ड दिखावांगे, ये काम रह गया हमारा। तो हमने तो मतलब और कोई काम में नहीं रहा। जी जी जी।